चलो अब निकालो डीपीएस सेकंड ना। देखो अगर बना के आया है तो मिलाओ, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन। नहीं कुछ क्वेश्चन बतलाते हैं, देख लो। वो भी बतलाते पहले देखो। डीपीएस सेकंड वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर। ए क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ए का वैल्यू जीरो नहीं है। ऑफ मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। एम इज ए नॉन जीरो स्केलर, एम भी क्या है? नॉन जीरो है। एम इंटू ए क्या है? इज ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब इसको देखो, मॉड का एक प्रॉपर्टी लास्ट में बताया गया था, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका रख देते हैं। इसका वैल्यू, चलो किसका वैल्यू निकालना है? चॉइस में देखो, ए बी सी ऑप्शन में देखो क्या है। तो ए का वैल्यू निकालना है, कैसे निकल जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? चलो सेकंड में देखो, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। ए और बी क्या है? 2 यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब क्या निकालना है? ऑप्शन में देखिए थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? थीटा निकालना है, कैसे शुरू करें? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे किसका? इसी का। ए प्लस बी मॉड होल स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस प्लस इक्वल टू, अब ए और बी का वैल्यू रखिए, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू, ए कैंसिल हो गया। 2 cos थीटा इक्वल टू बतलाओ, 1 को इधर से लो माइनस, cos थीटा बराबर बतलाओ। इसका वैल्यू कितना होता है? cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। कितना होता है? cos 120। थीटा क्या हो गया? 120। देखो ऑप्शन है कोई, कौन सा है? चलो जिसका नहीं बनाया हुआ लिख लो, और जिसका सही है तो छोड़ सकता। चलो हल्ला नहीं छोटू, हल्ला कर रहा है वो। चलो हल्ला नहीं, उधर क्या इतना लेट से कैसे? दरवाजा इसलिए खोल के रखते हैं कि आओ और चुपचाप बैठ जाओ, नहीं पता ही नहीं चले कि कौन आया कौन नहीं। क्या कौन कौन पूछना था? और 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 कौन सा? और कौन सा? बोलो तुम्हारा कौन कौन नहीं बना है पीछे? सब बन गया है। 5 7 तो सबसे आसान है बदमाश।
क्या तुम भी मोबाइल से गाना सुनते रहता है क्लास में? हम तो देख लिए, हम ही देखे हैं, हम ही पकड़े हैं। तो अब दूसरा कोई रहता तब ना कि झूठ बोल रहा था है? अब नहीं, मोबाइल ही देखने के लिए आता है, बोलो। सब नहीं करो, नहीं तो ठीक है ना। चलो चेंज कर दें। चलो चेंज करें। थर्ड नंबर देखो, अब जिससे नहीं बना है तो देखो। The resultant of two vector A and B is perpendicular to vector A. Resultant of A and B, resultant किसको बोलते हैं? R से डिनोट करते हैं। किसका किसका रिजल्टेंट है? चलो, अब रिजल्टेंट के बारे में बोला जा रहा है। जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किस पे? A पे। चलो, दिख रहा है परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना? अब और आगे देखो। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, आगे पढ़ रहे हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कि ए का, किसका? पढ़ो, एक लाइन पढ़ो फर्स्ट। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट के बारे में बोला जा रहा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा। अब ट्रायंगल ला यूज करना चाहते हैं। कौन सा ट्रायंगल ला? बी कैसे दिखाएंगे? बी इस तरीके से दिखाएंगे ताकि ट्रायंगल बने। बी का डायरेक्शन बोलो, इधर ऊपर दिखाएं या नीचे दिखाएं? ऊपर। चलो, तो ए और बी का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया और रिजल्टेंट का किधर हो गया? उल्टा। तो यहाँ आर बराबर ए प्लस बी है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान ले रहे हैं ये थीटा है। कितना है? थीटा। यही निकालना है। थीटा आप फिगर में दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाते हैं? थीटा को फिगर में हम दिखाना चाहते हैं। थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहाँ दिखाते थे थीटा? क्या अगर ऐसे दिखा दे तो ये नहीं होगा थीटा? अगर ऐसे दिखा दें तो थीटा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है। एक का हेड दूसरे का टेल, दोनों का टेल टेल एक साथ रहना चाहिए, या फिर दोनों का हेड हेड एक साथ रहना चाहिए। तो हमें ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, ए को बढ़ा दिया आगे। ए यहाँ ए का टेल बी का टेल, ये एंगल दिख रहा है, यही है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा दिख रहा है ना? 90 से बड़ा दिख रहा है कि छोटा? बड़ा दिख रहा है। अब थीटा निकालना है, कैसे निकालें?
अगर ये एंगल निकाला जाए तो थीटा निकल जाएगा, भी अगर निकाल देते तो थीटा निकल जाएगा 180 माइनस। क्या अल्फा निकालने के लिए कोई है तरीका? क्या लिखे इसमें? कॉस साइन या टेन लिखे ताकि आर और बी में रिलेशन आ जाए। टेन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा देखो तो, टेन लिखेंगे तो कितना बाई कितना हो गया, आर बाई, तो है रिलेशन नहीं, तो टेन नहीं लिखा है, क्या लिखे? साइन लिखे, साइन लिखते हैं, देखो कितना बाई कितना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस। चलो अब इसका वैल्यू बदला सकते हैं, आर बाई बी का वैल्यू यहाँ से बदला, क्या 1/2 होगा, 1/2 दिख रहा है ना। चलो अब कितना साइन कितना होता है ये 30 डिग्री, तो अल्फा कितना निकल गया 30 डिग्री। थीटा लिखो कितना 180 माइनस कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन है? चलो जिसको लिखना है लिख, क्या बनाया तो नहीं है तुम सही से, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि विनीत बनाया तो नहीं सही से, नहीं मैं उसको बोल रहा है विनीत को, विनीत बनाया नहीं है, नहीं सही से नहीं पढ़ाता है, देख लो कुछ दिन के बाद क्या रिजल्ट खराब होने लगे। क्या पढ़ता है लेकिन लाता नहीं ना होमवर्क, क्या पेरेंट्स को फोन करते हैं आज, नहीं क्लास के बाद पेरेंट्स से बात करवाना, क्या क्लास के बाद पेरेंट्स से बात करवाना, नहीं तुम्हारा पेरेंट्स से तो बात होता ही है बदवा, नहीं बस बात कर लेंगे, नहीं घर में डंडा और पड़ जाएगा, नहीं जिस दिन बात होगा उस दिन तुम्हारा घर में पिटाई होगा, सोच लो, नहीं चलिए आगे चलते हैं, कौन सा नेक्स्ट नंबर 4 ना, 4 देखिए। क्या तुम्हारा दोस्त कहाँ भगा दिया, तबीयत खराब हो गया, चलो चेंज करें, चलिए 4 देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉडी ट्रेवल 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट, इधर कौन सा डायरेक्शन है ईस्ट, और इधर वेस्ट, इधर साउथ, और इधर, चलो किधर चलता है सबसे पहले 100 किलोमीटर, 100 एंगल कितना बना दें 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट,
देन 50√2 किलोमीटर इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन। अब यहां से किधर चलना है? नॉर्थ। किधर होता है नॉर्थ? किधर? कहां तक चलें कि 50√2 मिल जाए? अब यहां से किधर चलना है? नॉर्थ। कितना चलना है? 50√2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो पहले फाइनल पॉइंट पता चलेगा तब ना। यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, कहाँ है? तो 50√2 निकालते हैं। पहले देखो कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। ये ट्रायंगल बदला है ना, इसका नाम कुछ दे देते हैं। पी ये ट्रायंगल में 90 है, 45 है, ये है 100, तो ये तो निकल सकता है। ये भी पहले निकाल लेते हैं। चलो बोलो, साइन क्या लगा है? साइन 45। साइन 45 वैल्यू कितना होता है? कितना बाई कितना? ए बी डिवाइडेड बाई, यही ना? ये वैल्यू कितना है? 100। ए बी बोलो कितना? 100 बाई कितना हुआ? और हमें चलना कितना था? यहाँ 50√2 ही चलना था। इसका मतलब बी पॉइंट कहाँ होगा? यही तो होगा। चेक कर लिए ए बी कितना है, तो आ गया 50√2 और हमें चलना था 50√2। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यही होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे वैल्यू निकालेंगे? बोलिए, ओबी का वैल्यू निकालना है। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या फिर और देखिए इसमें ए 45 है, ए 90 है, ये कितना? 45। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल सेम है, तो दो साइड भी, कौन कौन दो साइड सेम होगा? ये और, तो ओबी का वैल्यू कितना? 50√2 यूनिट किलोमीटर। यही हो गया ऑप्शन आंसर। कौन सा? आया समझ? चलो लिखो तब। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 और 6। क्या दिक्कत? पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, डेली अब क्लास ही होगा। ठीक है, 4 को अभी आएगा। चल 4 तक छठ में तुम क्या करेगा? तुम्हारा क्या काम है बोलो? चलो चेंज करें। नंबर 5, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज। आज पढ़ेंगे इसको, कंपोनेंट को। बोला जा रहा है किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है। तो देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस।
और ये है वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। अब इसका कंपोनेंट देखिए क्या होता है। ये कुछ एंगल बना रहा है, यहां देखिए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग वाई कंपोनेंट। इस वेक्टर का जैसे सपोज करिए फोर्स लग रहा है इधर, इसका इधर क्या इफेक्ट है तो इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इधर क्या इफेक्ट है तो इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। या ए वाई को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये वाई ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ए वाई ए। चलिए अब देखिए तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। एक्स बराबर कितना? ए कॉस थीटा। एक्स बराबर कितना हो गया? ए कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर लिखिए ए बाई ए बाई इक्वल टू कितना? ए साइन थीटा। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट। ए बाई को क्या बोलते हैं? बाई कंपोनेंट। चलो अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 से छोटा या इक्वल किसका? कॉस थीटा। अब इसमें देखो गुना करने जा रहा है, किससे गुना करने जा रहा है? इसमें गुना करने जा रहा है ए से, कर दो ना। इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ गया ए एक्स और ये आ गया, आ रहा है समझ में? तो किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या इक्वल होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए में द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑलवेज छोटा, क्या बोला जा रहा है? ऑलवेज छोटा, ऑलवेज लेस। बोला जा रहा है हमेशा छोटा होगा, तो हमेशा छोटा नहीं है, इक्वल भी है। बी में बोला जा रहा है ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर, तो हमेशा बड़ा नहीं होगा, बड़ा तो कभी होता ही नहीं। सी में ऑलवेज इक्वल, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा छोटा ये नहीं होगा, इक्वल भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? नहीं, मतलब एबव 3 नहीं होगा। नन। चलो अब चेंज करें।
नेक्स्ट नंबर 6। सिक्स में देखिए क्या, C इक्वल टू कितना, A प्लस बी। चलिए कौन बतलाइएगा, C क्या है, रिजल्टेंट तो नहीं है, C रिजल्टेंट है रिजल्टेंट। अब एंगल पता है A और B के बीच, एक ही लाइन तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब अगर C का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बतलाइएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बतलाएंगे, मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है। अब ऑप्शन खोजिए इसमें कौन कौन, सी का वैल्यू यहां से यहां के बीच में लाई करेगा, ऐसा तो पढ़े थे ना हम लोग। चलिए ए में देखिए, सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, सी हमेशा ए से बड़ा होगा, सी ए से बड़ा नहीं होगा, किससे बड़ा होगा, ए माइनस बी से बड़ा होगा। बोलो कोई दिक्कत, यहां लिखा हुआ ऑलवेज इसलिए गलत लिखा हुआ, ऑलवेज लिखा हुआ इसलिए गलत है, अगर लिखा रहता इट में बी, अगर ऐसा क्या ऐसा हो सकता है तब सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में इट इज पॉसिबल टू है सी लेस देन ए एंड सी लेस देन, देखिए तो बी ऑप्शन सही है गलत है, बी ऑप्शन क्या मस्ट पूछा जा रहा है, बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, मस्ट। पॉसिबल है मतलब क्या, ऐसा किसी भी केस में हो सकता है जो पूछा जा रहा है। करते हैं इसको, देखिए सी में आपका कौन सा है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑलवेज लिखा हुआ इसलिए गलत कर रहा है, हमेशा इक्वल होगा तो हमेशा इक्वल नहीं होगा। डी में सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये गलत है क्योंकि इक्वल हो सकता है। कौन बचा, यही। अब इसको और खोजना चाहते हैं तो देखिए एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कैसे। ए बराबर 3 मान ले, बी बराबर 2 मान ले, सी कितना होगा बताइए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, A3B2 कितना, सी का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्या सी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, सी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, हो सकता है, और इस समय सी का वैल्यू 1 होगा, ये तो दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। अब देखिए ए और सी में कौन बड़ा, ए बड़ा, बी और सी में कौन बड़ा, तो देखिए ऑप्शन है ऐसा नहीं, चलो लिखो।
7 तो बन गया है ना सब लोग से। ए और बी के बीच एंगल कितना है? 5। तो आपको किसके बीच एंगल पूछा जा रहा है? 2a क्या हो गया? -3b। किधर? इधर नहीं, उल्टा। इसी के बीच का एंगल ये पूछा जा रहा है। ये हो गया 60, तो ये कितना हो गया? 180 - 60 कितना आ गया? है ऑप्शन में कौन सा? नंबर 8 देखो, 8 देख लो। 3 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट r इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन कीजिए। इक्विलिब्रियम को क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए। चलिए अब देखिए, इफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू, पहला दो वेक्टर कौन कौन है? 30 और 60। दोनों के बीच एंगल कितना है? 60। एक वेक्टर कौन सा है? P। 3 वेक्टर है जो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, और इस तरीके से लग रहा है ताकि वो पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम समझते हैं? इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। यही है। अगर कोई पॉइंट, कोई मास इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। बस अभी इतना समझो, फिर पढ़ेंगे तब। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। तो कोई भी मास रेस्ट में कब रहेगा? जब नेट फोर्स क्या होगा? 0। टोटल फोर्स क्या होगा? 0। चलो अब देख लो, अब क्या निकालना है? पी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे पी का वैल्यू? पी को इस साइड करो, 30 + 60 इक्वल टू -3 हो गया। अब आगे क्या करेंगे? मॉड लेंगे। क्या करेंगे? मॉड। नेक्स्ट क्या करेंगे? स्क्वायर। चलो करो, 30 स्क्वायर + 60 स्क्वायर +2 गुना 30 गुना 60 गुना cos 60 इक्वल टू कितना? अब P बराबर हो जाएगा अंडर रूट।
30 को बाहर निकालो, इससे क्या निकालना है? 30 को बाहर, 30 स्क्वायर लेके निकलेगा तो ये बन, ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 30 गुना 30, तो ये आ जाएगा 2 गुना cos 60, कितना आ गया? 30 रूट, ऑप्शन कौन सा? डी। हो गया। चलो 9 का आंसर बतला दो। चलो चेंज करें। नाइन में क्या सेलेक्ट करना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए तो ए में सही दिख रहा है कि गलत दिख रहा है? देखिए देखो, ए ऑप्शन सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ? क्या है? सही नहीं है, गलत है। क्या गलत है? वेक्टर में वेक्टर जोड़ने में क्या मिलेगा? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। और दिया हुआ क्या है? इसीलिए गलत हुआ। बी ऑप्शन देखो। चलो बोलो, गलत है सही है? क्या गलत है? डॉट दिया हुआ है इसलिए गलत है। सी में देखो, सही है गलत है? सही है। वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे, वेक्टर मिलेगा। चलो बोलो, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है, यही ऑप्शन हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द वेक्टर। पहला कौन सा? जीरो। उसका क्या नाम है? नल वेक्टर। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका लेंथ या मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। डोज वेक्टर, मैग्नीट्यूड
is equal to 0, known as the null vector. चलिए डिनोट कैसे करते हैं जीरो वेक्टर को? जीरो पे वेक्टर का साइन जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। डायरेक्शन किधर होता है? जीरो वेक्टर का डायरेक्शन, चलिए देखिए समझिए कैसे। एक वेक्टर दिखा रहे हैं, दिख रहा है वेक्टर? ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का लेंथ कितना है? इतना बड़ा दिख रहा है। अब लेंथ अभी जीरो नहीं है, लेंथ जीरो करना है। कैसे करेंगे? दोनों को एक पॉइंट पे ले आइए। दोनों को कहां ले आइए? लेंथ घट के क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका डायरेक्शन देख के बतलाइए किधर दिख रहा है? राइट दिख रहा है या बाहर आपके तरफ दिख रहा है? किधर दिख रहा है? तो यही लिखते हैं इंडिटरमिनेट, मतलब डायरेक्शन होता है लेकिन देख के आप नहीं बतला सकते, क्योंकि अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, लेकिन देख के इसको नहीं बतला सकते कि किधर है, इसलिए क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट। ऑरिजिन कैसे हुआ? एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? वेक्टर की स्केलर वेक्टर। चलिए जोड़िए दोनों को, दोनों वेक्टर है, देखिए तो ध्यान से, वेक्टर है ना? क्या मिलेगा? जीरो। एक वेक्टर में उसी के निगेटिव को जोड़ेंगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। चलिए चलिए अब दूसरा वेक्टर पे चलते हैं। दूसरा नंबर कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। इसको बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। those vector whose magnitude is unit.
unity known as the unit vector. डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। पढ़ते क्या है इसको? ए कैप रीड एज ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। मैग्नीट्यूड बोलिए 1। डायरेक्शन बोलिए एज गिवन। एज गिवन मतलब जिधर दिया हुआ रहे। यूनिट वेक्टर इधर भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर इधर भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर कुछ एंगल पे भी, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिधर दिया जाए उधर। चलिए अब आइए नोट में देखे लिखते हैं। इफ ए का अगर मैग्नीट्यूड 1 है देन ए को क्या बोलेंगे? ए इज एन यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इफ ए का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा, तब क्या बोलेंगे? देन ए इज नॉट एन यूनिट। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा। क्या मिल जाएगा उसे? इस वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या? डायरेक्शन। तो ये है यूनिट वेक्टर। चलिए लिखिए। क्या लोग आपने? अब इस यूनिट वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा है। एक है कांस्टेंट वेक्टर और दूसरा वेरिएबल वेक्टर। चलिए देखिए। टू टाइप्स ऑफ द two types of the unit vector. Two types of the unit vector. पहला कौन सा?
कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का क्या कांस्टेंट था? मैग्नीट्यूड कितना? 1। अब कांस्टेंट यूनिट वेक्टर किसको बोलेगा? वैसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए। मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही, हमेशा होगा, तभी तो यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अगर उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए तब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। और अगर डायरेक्शन वेरिएबल रहेगा तो उसको बोलेंगे वेरिएबल यूनिट वेक्टर। इफ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, if direction of unit vector is fixed, then unit vector is known as the constant unit vector. चलिए देखिए कौन एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक फिक्स यूनिट वेक्टर है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक फिक्स यूनिट वेक्टर है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक फिक्स यूनिट वेक्टर है। नहीं, अगर कहीं आई लिखा रहे तो क्या समझेंगे? यूनिट वेक्टर along x, और z को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर along y, और k को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर along z। Here I, j, k are the example of constant unit vector. Here unit vector I, j, k are the example of constant unit vector. चलो देखो, चलो चेंज करें।
Here I, J and K are the example of the constant unit vector. Here I, J, K are the example of the constant unit vector. दूसरा पढ़ते हैं वेरिएबल यूनिट वेक्टर. वेरिएबल यूनिट वेक्टर वैसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, वेरिएबल हो. Those unit vector whose direction is variable known as the variable unit vector. डायरेक्शन कैसे वेरी करेगा? सपोज कीजिए एक पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना. देखो किधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी किधर है? इधर. यहाँ पे वेलोसिटी किधर? इधर. यहाँ पे वेलोसिटी किधर? इधर. तीनों जगह डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग? अलग अलग. अगर मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड. तो यहाँ मास का, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कैसा है? वेरिएबल यूनिट वेक्टर है. here velocity of the particle is an example of the variable unit vector. चेंज करें. क्या मोबाइल दिख रहा है? सर मोबाइल ही में बंद करके हम मोबाइल को डाल देंगे नाला में.
सब मोबाइल ही के कारण बर्बाद है क्या? मोबाइल में बंद करके और मोबाइल को कहाँ डाल देंगे? नहीं, कोचिंग के आगे है ही डॉक्टर। चलो चल चले। तीसरा वेक्टर कौन सा? नेगेटिव वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको क्यों क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। रोज वेक्टर whose magnitude is equal, but direction is opposite, then it is known as the negative वेक्टर। चलिए डिनोट कैसे करते हैं? माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया? माइनस ए। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। किसका किसका? जितना ए का मैग्नीट्यूड उतना माइनस ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। फोर्थ में रेसिप्रोकल। किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आता है समझ में? 5 का रेसिप्रोकल 1/5। जिसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो और डायरेक्शन सेम हो। रोज वेक्टर मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल and direction is same, known as the reciprocal vector। चलो डिनोट कैसे करते हैं? ए के पावर -1 कैसे डिनोट करते हैं? रेसिप्रोकल को ऐसे डिनोट करते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? सेम। मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल। चलो लिख।
चलिए नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। चेंज करें? पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन होता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स ऑरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। The position of any point with respect to शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स ऑरिजिन is known as the position vector। डिनोट करते हैं आर से। पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। ए एक्सिस पॉइंट ओ को बोल रहे हैं फिक्स पॉइंट, पॉइंट ओ को क्या बोल रहा है? फिक्स पॉइंट। और ये है पॉइंट पी। पी का ओ से ऑरिजिन से पोजीशन है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर बराबर कितना हुआ? 8, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का किसी फिक्स ऑरिजिन से जो पोजीशन है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या भागना है? भागना है? क्या? विनीत ही सबसे बदमाश है नहीं क्या? सब एक ही स्कूल में पढ़ता है? पीछे दोनों कौन सा स्कूल है? डीएवी कौन सा? ट्रांसपोर्ट नगर। और विनीत किस में पढ़ता है? में। ठीक से कर दे। ठीक है, इसमें ये देख लो, ठीक है ना?